तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जब से सृष्टि हुई है तब से मानव परेशान है। सृष्टिकर्ता ने कौन सी ऐसी चीज बोई है जिनको पाने के लिए लोग पागल बने हुए। सही खोज नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ती है, बढ़ती जा रही है। लोग चाहते हैं, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो शांति नहीं खोजते। अगर शांति है कौन चीज की नहीं मिल रही। हमारे मुंह में ये 32 दांत है। कभी मन में बात आती है कि बेकार के पत्थर पर आगवा निकाल के फेंक दे। कभी मन मारे दांत है, मन में नहीं आ रही है कि निकाल को फेंके। लेकिन आप भोजन करते हैं तो उस दांत में कहीं अन्न का कण फंस जाता है तो जिभिया बेचैन हो जाती, ठोकर देती, निकालो निकालो। क्यों भाई, इतना परा हुआ तो इनको भी रहने दो, इनको भी रहने दो। जब इतना दांत है ये है कि वो अन्न का कण बेचारा तो बीच में पड़ा, न ऊपर है न नीचा। परेशान क्यों हो? कारण है मुंह में दांत का रहना ये स्वाभाविक चीज है। दांत में अन्न कण का फंस जाना ये अस्वाभाविक है। इसलिए जिभिया बेचैन है, इसलिए जिभिया बेचैन है। उसी तरह से मानव शांति प्रिय, शांति की संतान, शांति की दूत है, लेकिन वो अशांति मिल रही तो खोजे अलग हो गए। होना चाहिए खोज कुछ और, तो कर दिलाते और क्या करते, मकान बना लेंगे तो शांति मिल जाएगी। कभी ध्यान नहीं दिए कि गांव में हजारों आदमी को मकान, लेकिन जरा उनके पास बैठ करके देखे कि भैया शांति तो मिल ना गई। वो कहेंगे क्या के हमारा क्या शांति मिलेगी, मकान न बन गया है, बेटा तो बीमार है, अब ले ले। अब जिनका बेटा बीमार नहीं है, स्वस्थ है, मकान भी है, पूछिए आप सुखी तो हैं? क्या सुखी लेंगे बाबा, बेटे पियक्कर, बेटा पियक्कर नहीं है, सुंदर भी है, लेकिन माँ बाप की एक भी बात को नहीं मानता। तो आप शांति से हैं? बेटा भी है, अनुकूल भी है, शादी भी किए, बाल बच्चा नहीं हो रहा, परेशान। क्या हुआ? ठीक है ये बाबा, बेटा की शादी 4 साल में, बाली बच्चा नहीं। अरे तुमको तो है ये है, तो उनके लिए क्यों परेशान हो? कारण है, खोज है कि बेटा हो जाता, पोता हो जाता, नाती मिल जाता, धन हो जाता, परेशानी दूर हो जाता, दूर होगी। धन है, अब बगल अगल में कहीं पटाखा फोड़ा, 10-20 को लड़का को देख लिए रात में, देखिए परेशानी। परेशानी का है कि भाई हमरे घर पे तो कहीं पहुंच न जाए बदमाश, देख लीजिए परेशानी।
जितना जमा करेंगे उतनी परेशान। सोना नहीं है, बाहरों में सोने, कान में नाक में सोना है तब देखिए सोने हर 5 बार तो नाक छुइएगा कहीं पहुंचने देते तो खींचना देख उसका नाम ही है सोना। सो मत, रखे हो तो जमा करो, लेकिन हमरा पहरा करते रहो, रात भर जग करके जगे रहो। सो मत, सोना है सोना, सो मत। देख तो जितनी है वो बाहर की खोज है, इसमें परेशानी, इसलिए अंदर चलो। अंदर की खोज तो नहीं करते, परेशानी दूर होगी। 2 पॉकेट मार, एक बड़ा पुराना था, एक नया वाला आया था, तो देखा खड़ा है इधर उधर। तो जिस प्रकृति के लोग होते हैं उनको पहचान भी हो जाती है। साधु प्रकृति के लोग देखिए, साधु साधु में मेल हो जाए, पियक्कर पियक्कर में देखिए मीठे में मेल होता है, उसको तो और जल्दी होगा। इतने आदमी बैठे हुए ना, सब बैठे हुए हैं, खैनी वाला अगर होगा देखिएगा भीतरे भीतर चल रहा, और जाते जाते बगल वाला जाता उनके मुंह में घुस जाता, अगल बगल में जिनको नहीं पता उनको पते नहीं। देख कैसे पता लगा लेता। तो विचार के लोग से मेल हो जाता है। वो आदमी देखा कि ये आदमी पॉकेट मार है, लेकिन अब सिखवा अच्छा कोई बात, और क्या क्या झोला से उसको दिखा करके सोना चांदी कहीं चुराया हो, कभी इधर रख दे कभी इधर रख दे, और वो बेचारा देख रहा चुपचाप। रुपया निकाल के भीतर रखे चेन लगा दे, तो खड़ा है भाई साहब, बहुत देर साहब खड़े हैं, क्या बात है? ना ऐसे है, ऐसे है। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। तो बैठ गए और पूछने लगा कि आप कहाँ जाएंगे? तो बोला अमुक जगह हमें जाना है। आप कहा वैसा हम भी उधर ही जाएंगे। कहा तो बढ़िया, हम अकेले हैं, परेशान थे, पास में कुछ रुपया पैसा है, कुछ सामान है, हम अकेले थे, आप हो गए 2 आदमी। कहा वैसा क्यों नहीं, चलिए। अब दोनों आदमी चल रहे हैं, चाय नाश्ता चल रहा। जहां उनको उतरना था पुरनका को, तो वहां तो उतरा स्टेशन, तो ये भी उतरा। अब क्या करेंगे? धर्मशाला में ठहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 10-20 किलोमीटर घर है, रात में कौन जाता? ठीक है, धर्मशाला में दोनों घुस गए। ईश्वर साहब यही मौका लगेगा, दूसरा कोई स्थल है यही मौका है। पुराना वाला कहते हैं कि भाई साहब हम भोजन करके आ गए, तब तक आप रुकिएगा यहाँ। तो नवका सोचा कहीं उधर गया तो पार हो जाएगा, गाने ने हम ही जाते भोजन लेने के लिए, आप यहीं रुकिए, मेरा भी झोला। तो उनके नवका जो झोला था तो उसमें थोड़ा मुड़ी चूड़ा और 2-4 उनका कपड़ा था, लुंगी टुंगी फलना था। तो कहा ठीक है आप जाइए। ये गया, अपना पॉकेट थोड़ा खर्चा किया, जो विश्वास का जमाना है ना, तो अपना पैसा के लिए से भोजन लाया, इनको खिलाया पिलाया। क्या क्या वो जो गया उधर समझ गया तो पॉकेट मार है, तो रात में परेशान करेगा। तो सारा रुपया पैसा जो भी सोना चांदी इन नवका के झोला में चूड़ा मुढ़ी था उनके नीचे में डाल दिया, पर चूड़ा मुढ़ी का लुंगी रख दिया, उनका झोला रख दिया। ये आया तो भोजन किया, कहा भाई साहब ऐसा काम करे ना,
थोड़ा देर आप जगिए, थोड़ा देर हम जगेंगे। तो लड़का कहता ठीक है आप सोइए, हम जगे रहेंगे, हमको नींद आने लगेगी तो आपको जगा देंगे। ठीक है। अब वो जो सो गया तो जांचने के ख्याल से ही बीच बीच में बोलता है, भाई साहब सो गए क्या, भाई साहब सो गए। तो सोएगा क्या, उसको भीतर में तो है तो, लेकिन समझ इनकी समझदारी में हुई कि सो गया। जब सो गया तो क्या किया, उनका अपना काम चालू, कमर में खोज रहा, उनके झोला को खोल दिया, पूरा झोला को एकदम जहाँ चीन लगाया जहाँ रखा, कहीं कुछ नहीं, कहीं सामान आखिर दिया कमर में खोजा, बिछोना के नीचे में खोजा, धर्मशाला की चारों तरफ खोजा, आखिर रखा कहाँ सामान, खोज रहा, परेशान परेशान। 1-1.5 2 तो बजा दिया, खोजते खोजते आखिर रखा का, सच की बात है। देखा गया तो नींद भी हराम है, भोजन में भी अपना पूंजी फंसाए हैं, और कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो कहा भाई साहब अब हमें नींद आ रही है। अच्छा सो गई हमने, तो पुरान का जग गया, सोया, चट से उनके झोला से सारा सामान निकाल करके अपने झोला में रख लिया। सुबह जो हुआ तो कहा भाई साहब देखिए भगवान की कृपा, आप हमारे बड़े मददगार हुए, आप नहीं रहते तो डर बना हुआ था। देखिए सारा सामान उसका तो होश उड़ गया, राम राम। ये 72 बार तो उनके झोला में हाथ दिए, इस सामान तो कुछ जादू जानता है। तू कहता भाई साहब आप जादू जानते, कहना जादू नहीं जानते, जादू नहीं जानते, इस सामान तो हम खोज, हम पॉकेट मार हैं। बोल दिया, कहा हम भी जान गए, स्टेशन ट्रेन में आप खड़े थे ना, जिस समय हम सामान को इधर उधर कर रहे थे, हम जान गए थे, इस भी पॉकेट मारे थे। तो सुन लो, हम भी पॉकेट मारे, हमें खानदानी, हमारे दादा पॉकेट मारते, हमारे बाप पॉकेट मारते, उनको सिखाए, हम भी पॉकेट मारे। उसी समय हम समझ गए थे। तब कहा भाई साहब इस सामान आपके झोला में तो कई बार खोजे, झोला में, कमर में, बिछौना के नीचे में, धर्मशाला के अगल बगल में, कहीं नहीं था सामान। आखिर देखते आपके झोला में, कहा तुम कहाँ खोजा, हमरे कमर में खोजा, झोला में खोजा, बिछौना के नीचे खोजा, धर्मशाला की तरफ खोजा, यही न किया। कहा तू अपना झोला में देखा, कहा अपना झोला कहाँ, तुम्हारे झोला में मुड़ी चोरा के नीचे में, कमर लुंगी के नीचे में सामान हम रख लिए थे, हम समझ गए थे ये तो खोजेगा हमने झोला में, अपने में तो खोजेगा। अगर तू अपना झोला लेकर भाग जाता तो मेरा किस्मत खराब हो जाता। तुम तो खोजा हमने, तो अपने में नहीं खोजा, हम तो समझ गए ना होगा क्या जाने का। तब कपार धुन करके रह गया। उसी तरह से संसार के लोग भगवान को बाहर में खोज रहे हैं। अब भगवान कहाँ है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, भूप मदी जो बास बसत है, मुकुर माँ जैसे छाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एक जानो गुर ज्ञान बताई, जन नानक ने आपा चेने, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाए। कहाँ खोजने जा रहे हो, दादूलाल जी महाराज कहते सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंदर डोले घास, केई दौरे द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घट ही मत। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, को का जात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ धारे, को मथुरा बद्री हरिद्वार जो, को गंगा को छत्र नहावे,
हो पुष्कर हो पंचीरथ दो रही दूर जे द्वारका जावे सुंदर वित्त गरियो घर माहे सो बाहर फिरत को कर मृग नाभि में सुगंधी वो खोजे घास अंधी दुनिया सकल अंधी सुझे नहीं गंवारा। तुलसीदास जी महाराज ने यहां तक कह दिया है नियरे, अंग्रेजी शब्द है, विद्वान संत तुलसीदास जी महाराज। तो नियरे सब नियर, ही इज नियर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक काम, ही इज नियर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी काम। कहते है नियरे कौन? वही परमात्मा, दिखता क्यों नहीं? लानत है सो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बीमारी, तो जिनको मोतियाबिंद की बीमारी देखिए बगले में सामान है दिखता नहीं। हमरे गांव में बूढ़ा आदमी को हो गया था मोतियाबिंद की बीमारी। अब बच्चा सबको तो खुराक मिलना चाहिए, अब बचवा सब आवे तो बुढ़वा को चिढ़ावे तो बुढ़वा गाली बकते तो और बच्चा को मन लगता था। 10-20 को बचवा आवे स्कूल जाते समय आते समय दादा हो हाँ देखता तो ना क्या वो अंगुली छे क्योंकि तोर अंगुली टूटल छे। अब कुछ से कुछ बुढ़वा बोल और बच्चा कोई कुछ दिखावे कोई कुछ दिखावे कलम को चिता एक बार घूम कर का बाबा आप बिगड़ते हैं, कहा कि नहीं बच्चा को गाली बकते हैं की उम्र है तंग तंग करे छे, तो तंग करता आप भूलते हैं तब ना। आप प्यार से कहिए तो एक मुट्ठी रखिए प्रसादी। अब बचवा के बाबा क्या उंगली कही एगो छो लिखो देखो तंग करते तू गाली बकर जो मन लागे बचवा क्या जानेगा गाली किसको करते, उसको मन ही लगता जितना गाली बकते। अब गाली बकते तो सुझता ही तो उसको लेके चला गया वहां। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बेटा लोग करवा दिया। अब जो आया लूट करके बुढ़वा तो भका भक सूझ रहा। और बचवा के क्या उंगली का एक ठो दो ठो तो कहे रे दादा को सूझ काहे के लिए तंग करेगा। तो वही है जीव के ऊपर में वो पर्दा है, वही मोतियाबिंद वाला पर्दा, वही घट तम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छा रहे। उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना पड़ेगा। दृष्टि योग की साधना करेंगे, नादन संधान क्रिया करेंगे, ये पर्दा हट जाएंगे। क्या होगा? इनके हटे, इन पर्दाओं को हटे, माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। जिनके आप अंश हैं वहां मिलेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भया गोसाए, अबंधा के मरकट की नए। ईश्वर का अंश ये जीव है, ईश्वर का अंश है, लेकिन फंस गया कहां? माया के चक्कर में। माया का चक्कर मुकद्दर का फेर। अब मकरे के जाल में फंस गया शेर, शेर फंसा है मकर जाल। इसलिए दिखता है दो प्रकृति के लोग होते हैं। एक तो समझदारी जल्दी से हो जाती है, एक आदमी को समझदारी तब आती है जब पूरी दुर्दशा होती है। बिना दुर्दशा के समझ में नहीं आती है। और सृष्टि ही हुआ जब से समता और विषमता में, निगेटिव पॉजिटिव में ही सृष्टि का निर्माण ही हुआ। तो स्वाभाविक है दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आस्थावान
एक को देर, जैसे कोई समय तो जाइए महाराज धर्म में आस्था इनको थी ही, लेकिन बाद में सही क्या, अब अपने बोलते पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे। अब बाद में जब ज्ञान है, पढ़िएगा विनय पत्रिका, ये शुरू की रचना उनका रामचरितमानस है, अंतिम रचना है विनय पत्रिका तुलसीदास जी महाराज। उसमें देखिए कैसे पश्चाताप उनके है, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, इस तरह से मैंने हरि के ज्ञान को गमा दिया। किस तरह? परि हरि हृदय कमल रघुनाथ, अब बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमति हीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, यही ते में हरि ज्ञान गमायो। देखिए पश्चाताप सूरदास जी महाराज की भी वाणी सुनो, क्या कहते हैं? गुण बिनो गुणी स्वरूप रूप बिन, नाम लेत श्री श्याम हरि, कृपा सिंधु अपराध अपरिमित, क्षमो सूरते सब बिगड़े। सूर ने तो अपने को बिगाड़ लिया, आप तो गुण के बिना है, आप निर्गुण हैं। अब मैं कह रहा हूं हे हरि हे श्याम, इस तरह से मैंने अपराध किया, उसका कोई न माप जो करे, अपरिमित। देखिए पश्चाताप, सूरदास के पश्चाताप कबीर साहब को पढ़िए तो कहीं है, सूर्य कह रहे हैं गुरबा गुरिया सुप सुपलिया तज दे बुरी लड़कैया खेलन के, करो जतन सखी साई मिलन के। देखिए ज्ञान हुआ शुरू में, दो प्रकृति के लोग होते हैं, एक को बाद में ज्ञान होता है। आइए दुर्दशा सहने के बाद एक राजा था, मुसलमान बादशाह, उनको ईश्वर अल्लाह खुदा ये आस्था विश्वास नहीं, न नमाज पढ़ता था, न जकात करता था, न हज को जाता था। मंत्री जो थे बड़ा ईश्वर विश्वासी, हर बात में कहते अल्लाह खुदा जो करते ठीक करते, अल्लाह खुदा जो करते ठीक करते। भला वो राजा को पसंद पड़े विपरीत बात, वो राजा कौन? उस राजा का नाम था रूम, राजा रूम। एक रोज शिकार खेलने गया, हथियार जो चलाया तो उंगली कट गई थी। थोड़ी दूर के बाद मंत्री को कहा, देख मंत्री, अल्लाह जो करते ठीक करते। आदत बनी थी, बहुत आदमी को गाली बकने की आदत होती, गाली बकते जा रहा, उसको पहुंचे न गालियों बकने आदत। तो कहा अल्लाह जो कहते ठीक। बड़ा दुख हुआ, क्या ये पागल राज में रहने लायक नहीं। भगत अब घाव तो अस्थायी चीज नहीं, दवाई करेंगे ठीक हो, ठीक ठाक हो। संजोग एक दिन पुनः शिकार खेलने गया, आज तो मंत्री को भगा के अकेले निकला, अकेले निकला। पहले के राजा महाराजा सब अय्यासी होते थे, रात दिन को कौन के, रात को भी शिकार खेलते। राजा दशरथ को क्या था, रात में शिकार खेलने गया था, तब तो श्रवण कुमार बाण चलाया, शब्द भेदी बाण जानता था चलाने, भ्रम बस चला दिया कि कोई हाथी पानी पी रहा। उसी तरह वो संजोग
शिकार का जो पीछा किया घनघोर जंगल में चला गया और वहां था डकैतों का अड्डा। डकैत सब घेर लिया, पकड़ा और कहने लगा देखो काली मां की महिमा। लोग कहते ये फोटो है, मूर्ति है, साक्षात मैया है। कल हम लोगों ने मनौती की थी, हे काली मां कई दिन से डकैती करने जाते हैं, माल नहीं सुधरता। हे मैया बच्चे परेशान, अगर आज हम लोगों को संपत्ति मिल जाएगी मां तो तुमको नर बलि देंगे। देखो मैया की कृपा, रात में हम लोगों को मन चाहे संपत्ति मिली। आज हम लोग जाते जंगल के बाहर आदमी को खोजने के लिए, अब मैया अपने से बुलाती। देखो मैया की महिमा, ये तो मैया की दुहाई दे रहे हैं और राजा को तो अकले बंद। देखेंगे बच्चा का मुंडन, अब बकरी का बच्चा का संपिंडन इधर मुंडन करा रहे हैं और गांव में चलेगा मन से भाग। दूसरे के बच्चा पर छुरी चला रहे हैं, ऐसा तो समाज का नियम। डकैत सब बोल रहा है, इनके कपड़ा को खोलवा दिया, गला में फूल का माला डाल दिया, काली मां के पास ले गया। जल्लाद को कहते के गला काटो, खून से मैया को स्नान करेंगे। वादा किए थे कल पूरा कर लेंगे। सब हो रहा, इनका तो प्राण ऊपर गया, थोड़े बचल। अब क्या करेंगे? उस समय में थोड़े देखेगा कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान। गया बेचारा, हाथ जोड़ लिया, मैया तू तो माँ हो, सबकी माँ हो, एक को खुश कर रही हूँ, मेरा तो एकदम संपिंडन साथ हो रहा। हाथ जो ऐसे किया, एक डकैत की नजर पर ये उंगली पर, ये पागल है आदमी, ये पागल है। इनका एक बार बलिदान हुआ, हम भी देखते हैं हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा, अब तो बंद हो गया है बलिदान की प्रथा। तो पहले देखते थे बकरा का कान काट लिया, भैंसा का कान काट लिया, पूंछ काट दिया, त्रिशूल छाप दे दिया, छोड़ देता था। तो अंग भंग का बलिदान नहीं होता है, अंग भंग का बलिदान नहीं होता है। लोगों ने सोचा ये पागल का एक बार उंगली काट करके काली मैया पर चढ़ा करके छोड़ा है। वो तो जान रहा है कि काली मैया पर छोड़ा है कि अपने आप छोड़े। डकैतबाज ने 2-4 मुक्का दिया पीठ पर। रे पागल, इतना देर से क्यों ने बोला कि एक बार मेरा बलिदान हुआ है, हम फिर ये हैं। और मुक्का दे रहा है उनको, होश थोड़े है कपड़ा पहनने का, भागा ऐसे मुक्का दे करके भागा। जब जंगल का बाहर गया तब होश हुआ कि हे भगवान, हे अल्लाह, ठीक कहा था मंत्री उसने, अल्लाह जो करते ठीक करते। उस दिन अगर उंगली नहीं कटती तो आज तो गला साफ था। मंत्री ये ठीक है, मंत्री ठीक है। बुलाया फिर मंत्री, जंगल की सारी घटना कह सुनाया। मंत्री ने कहा महाराज मैं तो पहले का अल्लाह खुदा जो कहते ठीक करते, तो आपको अल्लाह पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। तो कहा एक बात बताओ, मेरे लिए तो अल्लाह खुदा ठीक किए, उंगली कटी तो हम बच गए, लेकिन तुमने के लिए अल्लाह खुदा किया के बता। तुम कहते अल्लाह खुदा, रोटी पर नमक मिला, बहुत गरीब था मंत्री, दिन खाता रात के लिए झटका था, यही अल्लाह किया, भूखे प्यासे रखा। मंत्री हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरे लिए भी अल्लाह खुदा ठीक है,
कब तुम्हारे लिए क्या ठीक किए? क्या ठीक किए? का ठीक यही किए कि आपके संग सबको भगा दिए, यही तो ठीक किए। अगर उस दिन आप हमको नहीं भगाते तो आपके साथ मैं भी रहता, शिकार खेलने दोनों जाता, पकड़े दोनों आदमी जाते, उंगली आपकी कटी हमारी उंगली तो नहीं कटी थी तो मेरा तो गला साफ हो जाता। अल्लाह खुदा तो बढ़िए कि हमको भगा दिए। उस दिन नहीं भगाते तो आज तो गए थे हम भगवान को। इतना होने पर देखा, इतना होने पर का ईश्वर के प्रति इसकी आस्था नहीं हटती। खजांची को बुलाया, सुनो नहीं काम किया तो नहीं किया, पिछला पैसा दे तो जोड़ कर। जब दिया पैसा, हाथ में लिया, हाथ आया या अल्लाह, काम भी नहीं किया और दाम भी पूरा का पूरा गरबा के भिजवा दिया। धन्य हो तुम, बिना काम के हाथ में दाम है, इससे बड़ा और कौन इनाम है ना? धन्य आप, आपकी शक्ति। फिर बोला रे हम दिए फिर उनकी शक्ति बोलते हो? हम महाराज बड़े मेहरबान हैं, वो सब पर शासन करने वाला, वो किन्हीं के शासन नहीं रहने वाला, उनसे बढ़कर कोई नहीं। हमसे लड़ेगा? एक बार तो अल्लाह को गला बचा दिया, अब लड़ने का तैयार। अल्लाह का लड़ने का कहो, लड़ने के हजारों सैनिक तैयार कर लिया, चला गए चट्टान के पास, कहने लगा वो अल्लाह अगर तू सचमुच हो और हमसे लड़ो, नहीं तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, मंदिर मस्जिद बनवाने वाले की जिबिया कटवा देंगे। तो अल्लाह खुदा आता लड़ने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जिस रूप की जरूरत पड़ती है वो बना लेते हैं। समझो, हजारों टिड्डियां एक साथ चली, गाछ बीच पर बैठने लगे, सारे वृक्ष गाछ को खत्म कर दिया, इनकी सेनाओं पर बैठने लगी, सेना धारा सा। और राजा रोम किंकर्तव्य विमोड अटेलस खड़े हैं, ये क्या हो रहा? सोच विचार रहा था, एक टिड्डी घुस गई नाक में, अब नाक में कुछ घुसेगा तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा क्या? लगे नाक को मलने के लिए टिड्डी घुस गई मस्तक में। अब कभी बाल नोचे, कभी मुक्का मारे, भला शांति मिले उनको। बेचैन हो गया, लेट गए। नौकर को बोला रे बाबू सिर में बड़ी खुजलाहट है, जरा बाल खींचो तो मुक्का से मार। नौकर कभी मुक्का से मारे, कभी कितना देर मारेगा? महाराज हाथ तो दुख गया। का मालिक हाथ दुख गया, हाथे न दुखा है, कहा अब लात से मारो। तो नौकर इधर उधर देखता, कोई देखेगा कि राजा के माथा पर लात दे रहा। अरे पागल, क्या देख रहे हो? हम परेशान, इधर उधर देख रहे हो? नौकर वो सोचा हम तो बहुत दिन का लात और बात खाए, अब अल्लाह मौका दिया है तो सूद से तो उसमें लिए देते हैं। नौकरबा धड़ाधड़ दे लाख कितना दे, पैरों दुख गया। का मालिक हाथ पैर दुख गया, हाथे पैर में दुखा है, कहाँ अब जूता उठा करके मारो कपाल को। रहीम कवि ने लिखा, रहीमन जिभ्या बाबरी कहीं कर गए पाताल, अपना तो भीतर गए और जूठा खा कपाल। आज तक कपाल किसी कुछ कहा है? कहती है जिबिया कितनी चालाक है, लाठी डंडा मुक्का चलने लगता है, धराधर तू 3 फाटक आयरन गेट में जाकर बैठ जाती है। कपाल पर पीठ पर जूता लग रहा है। पीठ कुछ कहा, सिर कुछ कहा? कहती है जिबिया, वो कहाँ बैठी है बताओ, पता करो तो।
कहिए जिभ्या के कारण मंत्री रोने लगे, महाराज महाराज जिभ्या के कारण बरस रहा है जूता। वो अल्लाह खुदा का प्रश्न करती, वो मेहरबान है, वो दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान, वो एक है, उनकी भजन पर कल्याण होगा। इतना दुर्दशा के बाद तो मानेगा, देख लीजिए, माना है। अब का मंत्री क्या कहे, का कहिए या अल्लाह परवरदिगार, तुमसे मेरा एतबार है, तुम एक था, तुम एक है, तेरा नाम अनेक हजार है। या अल्लाह तुम एक हो, एक हो, हजार भक्त परेशानी में डाल दिए हो। या अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर, मेरी तकलीफ दूर कर। तेरे नाम पर मैं मस्जिद बनवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, दान करूंगा, हज को जाऊंगा। या अल्लाह परेशानी दूर कर। हृदय की भी इतना सुनते हैं, मन मुख हृदय अगर एक हो जाए, उस समय अगर पुकार करेंगे, आपके पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है, भागवत गीता का पाठ करने, पाठ करते करते मर जाएंगे, आपकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोले, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा तो जीता। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, या अल्लाह दूर कर, मेरे परेशानी दूर कर। धीरे धीरे टिड्डी नाक से निकल गई, बड़ी शांति मिली, बड़ा चैन मिला। थोड़ा मंदिर मस्जिद बलवार और तरफ शुरू हो गया। राजा ही सब काम, एक रोज मंत्री सेना सब चले जा रहे थे। ऐसे आम के बागान से गुजर रहे थे, नजर गई आम के ऊपर। का मंत्री अजीरा जन, अब मुझे तो पक्का विश्वास हो गया कि अल्लाह खुदा है, अल्लाह खुदा है, शक्ति भी उनको है, लेकिन इसमें एक संदेह हो रहा है। क्या वो अल्लाह को अकल नहीं? महाराज एक बार तो अल्लाह के कृपा से गला बचा, एक बार कपार पर से जूता हटा। अब का तब तीसरा कर बुलाइएगा, नहीं 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 वो बात